आर्यन की टॉर्च उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। कमरे में कुछ पल के लिए सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। उसके सामने बैठा आदमी बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही घड़ी। बस एक फर्क था, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराया। डर गए? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। तुम कौन हो? वह आदमी धीरे धीरे कुर्सी से उठा। मैं वही हूं जो तुम 25 साल बाद बनने वाले थे। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में 27 लोग एक साथ खड़े थे। तस्वीर के पीछे लिखा था 15 नवंबर 2001, प्रोजेक्ट ब्लैक 27। आर्यन तस्वीर देख ही रहा था कि अचानक कमरे की सारी लाइटें जल उठीं। दीवार पर लगा एक प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक बूढ़ा वैज्ञानिक दिखाई दिया। अगर यह रिकॉर्डिंग चल रही है तो इसका मतलब है कि एक और चक्र शुरू हो चुका है। मेरा नाम डॉक्टर ईशान मेहरा है। 25 साल पहले हमने इंसान की यादों और समय पर प्रयोग शुरू किया था। हमारा उद्देश्य था भविष्य देखना, लेकिन हमने भविष्य नहीं देखा, भविष्य ने हमें देख लिया। वीडियो में फैक्ट्री के अंदर बने एक गुप्त लैब की तस्वीरें दिखने लगीं। वैज्ञानिक आगे बोला, हमने एक मशीन बनाई थी, क्रोनोकोर, जो इंसान के भविष्य की संभावनाओं को वास्तविक रूप दे सकती थी। लेकिन मशीन ने एक गलती कर दी। उसने भविष्य की सिर्फ तस्वीर नहीं बनाई, उसने भविष्य वाले इंसानों को वर्तमान में खींच लिया। आर्यन ने सामने खड़े अपने हमशक्ल की तरफ देखा। अब सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगा था। वह आदमी बोला, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। मैं उस दुनिया से आया हूं जहां तुम यह लड़ाई हार चुके हो। हर 25 साल बाद यह मशीन नए 27 लोगों को चुनती है। अगर उनमें से एक भी जिंदा बच गया तो पूरा चक्र फिर शुरू हो जाता है। तभी अचानक पूरे कमरे में सायरन बजने लगा। जमीन कांपने लगी। कबीर चिल्लाया, आर्यन, नीचे चलो। तीनों बेसमेंट की ओर भागे। नीचे पहुंचते ही उनके सामने एक विशाल गोलाकार मशीन थी। उसके बीचों बीच नीली रोशनी घूम रही थी। मशीन के चारों तरफ धूल से ढके हुए 26 नाम लिखे थे। सिर्फ एक जगह खाली थी। जैसे ही आर्यन आगे बढ़ा, उसका नाम अपने आप पत्थर पर उभर आया, आर्यन मल्होत्रा। उसी समय फाइल अपने आप खुल गई। उसका आखिरी खाली पन्ना भरने लगा। स्याही अपने आप चल रही थी। उस पर लिखा था, आखिरी सदस्य पहुंच चुका है, प्रक्रिया शुरू होती है। अचानक मशीन से तेज रोशनी निकली। आर्यन ने देखा, उसके सामने दर्जनों दरवाजे खुल रहे थे। हर दरवाजे के पीछे उसकी जिंदगी का एक अलग भविष्य था। एक भविष्य में वह मशहूर पत्रकार था, दूसरे में वह जेल में था, तीसरे में उसकी कब्र बनी हुई थी, और चौथे में पूरी दुनिया वीरान पड़ी थी। उसके भविष्य वाले रूप ने कहा, मशीन तुम्हें लालच देगी, वह तुम्हें वह भविष्य दिखाएगी जो तुम चाहते हो, लेकिन अगर तुमने कोई भी दरवाजा चुना तो समय हमेशा के लिए टूट जाएगा। इतने में मशीन की आवाज आई, निर्णय लो, जीवन या सत्य। आर्यन कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने चारों तरफ देखा। उसकी नजर मशीन के पीछे लगे लाल स्विच पर पड़ी। वैज्ञानिक की रिकॉर्डिंग अचानक फिर चालू हुई। अगर कभी यह मशीन फिर से चालू हो तो इसे बंद करने का सिर्फ एक तरीका है। जिस व्यक्ति को मशीन चुने उसे खुद अपनी इच्छा से इसे नष्ट करना होगा। आर्यन समझ गया, अगर उसने मशीन तोड़ी तो शायद वह बच नहीं पाएगा, लेकिन अगर नहीं तोड़ी तो हर 25 साल बाद निर्दोष लोग मरते रहेंगे। उसने गहरी सांस ली। कबीर चिल्लाया, रुको, लेकिन तब तक आर्यन दौड़ चुका था। उसने पूरी ताकत से लाल स्विच दबा दिया। अगले ही पल पूरी फैक्ट्री भूकंप की तरह हिलने लगी। मशीन के अंदर से तेज सफेद रोशनी निकली। आर्यन का भविष्य वाला रूप मुस्कुराया, इस बार तुमने सही फैसला लिया। वह धीरे धीरे रोशनी में गायब हो गया। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ। कबीर किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन फैक्ट्री पूरी तरह ढह चुकी थी। आर्यन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। 3 महीने बाद सरकार ने उस जगह को हमेशा के लिए सील कर दिया। ब्लैक फाइल 27 का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जैसे वह कभी थी ही नहीं। कबीर ने भी इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लोगों ने मान लिया कि आर्यन फैक्ट्री हादसे में मारा गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 साल बाद दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव में एक कर्मचारी पुरानी फाइलें व्यवस्थित कर रहा था।
अचानक उसे बिना किसी नंबर की एक काली फाइल दिखाई दी। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने हाथ से धूल साफ की। धीरे धीरे सफेद अक्षर उभरने लगे। ब्लैक फाइल 28। कर्मचारी ने हैरानी से फाइल खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, धन्यवाद आर्यन, तुमने एक चक्र खत्म किया, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत होता है। वह घबराकर अगला पन्ना पलटता है। वहां 28 तस्वीरें लगी थीं। सबसे ऊपर एक नई तस्वीर थी, उस कर्मचारी की, और उसके नीचे लिखा था, अगला चक्र शुरू हो चुका है। उसी समय कमरे के पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, फाइल बंद मत करना। कर्मचारी ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगर आपको फाइल नंबर 27 की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली रहस्यमयी कहानी में फिर मिलेंगे।